हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे। तो बेटा आज हम एमए प्राइवेट सेकेंड ईयर की बात करेंगे, सोशलॉजी की। ठीक है, फर्स्ट ईयर के बारे में मैंने आप लोग को काफ़ी डिटेल में बता दिया है। तो सेकेंड ईयर में बेटा आप लोग के टोटल 7 पेपर होते हैं। ठीक है, जिसमें से 8 नंबर का जो पेपर है वो आपका वाइवा का होता है। जो 7 आपके पेपर हैं वो थ्योरी पेपर हैं। ठीक है, 8 नंबर का पेपर आपका जो है वो वाइवा का होता है। तो वाइवा वाले पेपर में काफ़ी चीज़ें हैं जो मैंने आप लोग को बता दी हैं। अगर फिर भी उसमें चीज़ें आपको समझ में नहीं आई हैं तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। वाइवा में कोई रिटन एग्ज़ाम नहीं होता है, ओनली ओरल एग्ज़ाम आप लोगों का होता है। ओरल एग्ज़ाम में एग्जामिनर्स बैठे होते हैं आपके सामने, वो आपसे क्वेश्चन पुटअप करते हैं। 100 मार्क्स का होता है, उसमें कोई फाइल नहीं बनती है, कोई रिटर्न वर्क किसी तरीके का कोई कॉपी नहीं बनती है, ना उसकी कोई बुक आती है। अगर आपने अपने एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से करी है तो उसी से रिलेटेड जो एग्जामिनर होते हैं वो क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, जो भी आपके टोटल थ्योरी के पेपर्स होंगे 7, उसी से रिलेटेड आपसे चीज़ें पूछी जाएंगी। ठीक है, तो वाइवा जो है वो आप लोग का रिटर्न एग्जाम जब आप लोग का हो जाता है थ्योरी वाले, तो उसके बाद होते हैं। कम से कम 15-20 दिन बाद आप लोग के वाइवा का एग्जाम होता है। ठीक है, तो वाइवा की बात तो बात की है। आज हम बात करते हैं आपके जो थ्योरी के 7 पेपर हैं उनके बारे में। तो फर्स्ट पेपर जो है आपका वो है आपका भारत में समाज यानी सोसाइटी इन इंडिया। ठीक है, जिन बच्चों ने अभी तक बेटा चित्रा नहीं ली है वो प्लीज़ जल्दी से जल्दी आप लोग चित्रा ले लीजिए, क्योंकि चित्रा बहुत ज़रूरी है। आप जब तक डीप नॉलेज आपको नहीं मिलेगी तब तक आप सेकेंड ईयर में अच्छे मार्क्स नहीं ला पाएंगे, क्योंकि सेकेंड ईयर में एग्ज़ाम जो होता है आपका वो आपका होता है ऑब्जेक्टिव टाइप। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चंस जो आते हैं वो कहीं से भी आ सकते हैं। फर्स्ट ईयर में तो ये था कि आप थ्योरी लिखते थे। ठीक है, कोई क्वेश्चन आया, ठीक है, आपने थ्योरी लिख दी 4 पेज, वो आप लोग के लिए सफिशिएंट रहता था। बट जो आपका सेकेंड ईयर है उसमें आपको डिटेल में स्टडी करनी पड़ेगी, तब आप एक क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। ठीक है, इसका भी पेपर जो है आपका ऑब्जेक्टिव टाइप्स आता है, लेकिन इसका पेपर जो है आपका वो 2 घंटे का होगा। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, 1.5 से 2 घंटे का होता है पेपर इसका। और क्योंकि इसमें आपको खाली आपको टिक लगाना है, कोई थ्योरी वर्क आपको करना नहीं है। ठीक है, तो इसका टाइम कम होता है। जो थ्योरी वाला होता है फर्स्ट का वो तो आपका 3 घंटे का होता है पेपर, लेकिन जो वाइवा का जो सेकेंड ईयर का पेपर है वो आपका जो है वो 1.5 से 2 घंटे का होता है। ठीक है, और एग्ज़ाम आप लोग के जो है वो मान के चलिए 15 मार्च के बाद कभी भी हो सकते हैं। कभी भी डेट आपकी जो है वो मार्च में या फरवरी लास्ट में आपकी डेट आ जाएगी। तो इसलिए मान के चलिए कि आपके एग्ज़ाम जो है वो मार्च में कभी भी हो सकते हैं। ठीक है, जो पिछले साल के एग्ज़ाम थे वो 25 मार्च से स्टार्ट थे सोशलॉजी के एमए प्राइवेट सेकेंड ईयर के। ठीक है, 25 मार्च से। तो इस साल भी हो सकता है कि पेपर आप लोग के जो हैं वो 15 मार्च के बाद कभी भी स्टार्ट हो जाए। अच्छा, फर्स्ट पेपर मैंने आप लोग को बता दिया है भारत में समाज सोसाइटी इन इंडिया, जिसका पेपर कोड है G387। पेपर कोड ज़रूर याद रखिएगा बेटा, क्योंकि एग्ज़ाम में आपको पेपर कोड डालना जो है वो कंपलसरी होता है। उसी के ज़रिए आपको जो है आपकी आंसर शीट मिलती है जिसमें आप टिक लगाएंगे। नेक्स्ट है आपका सेकेंड पेपर जो है वो है मॉडर्न सोशोलॉजिकल थ्योरीज यानी आधुनिक समाजशास्त्रीय सिद्धांत। इसका जो पेपर कोड है वो है G389। थर्ड पेपर जो है वो है आपका भारत में सामाजिक परिवर्तन सोशल चेंज इन इंडिया। इसका पेपर कोड जो है वो है G388। पेपर कोड अच्छे से सुन लीजिए बेटा, G388। ठीक है, नेक्स्ट आपका फोर्थ पेपर जो है वो है आपका भारत में सामाजिक समस्याएं यानी सोशल प्रॉब्लम इन इंडिया। इसका पेपर कोड है आपका G390। ठीक है, भारत में सामाजिक समस्याएं। नेक्स्ट फिफ्थ पेपर जो है आपका वो है समाजशास्त्र में वर्गीकरण क्लासिफिकेशन इन सोशोलॉजी। इसका पेपर कोड है आपका G391। अब आपका आता है 6 पेपर, वो है भारतीय समाज के परिप्रेक्ष्य पर्सपेक्टिव ऑन इंडियन सोसाइटी। इसका पेपर कोड है G392।
ठीक है। अब जो बेटा आपका लास्ट पेपर आता है 7 थ्योरी पेपर जो है आपका, वो क्या है, वो आप लोगों का ऑप्शनल पेपर है। उसमें 4 ऑप्शन है आप लोग के। तो जिसमें पहला जो है आपका वो है पॉलिटिकल साइंस, नेक्स्ट सेकंड जो है वो ट्रिप्स इन इंडिया, थर्ड है आपका सोशोलॉजी ऑफ एनवायरमेंटल, और फोर्थ है आपका सोशोलॉजी ऑफ सोशल मूवमेंट। ठीक है, ये चारों पेपर के पेपर कोड अलग अलग हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ, जो आप लोग का पॉलिटिकल सोशोलॉजी है, राजनीतिक समाजशास्त्र, उसका पेपर कोड है आप लोगों का G494। ठीक है, ट्रिप्स इन इंडिया जो है आपका वो है G487, सोशोलॉजी ऑफ एनवायरमेंट G491, सोशोलॉजी ऑफ सोशल मूवमेंट है वो है G489। ठीक है, तो ये बेटा टोटल आप लोगों के जो 7 पेपर है उसमें 4 पेपर हैं ये वाले टोटल जो हैं आप लोग के। ठीक है, तो ये सेकेंड ईयर के आप लोग के टोटल पेपर हो गए 7 थ्योरी के, और एक जो लास्ट पेपर आपका होगा वो वाइवा का होगा। ठीक है, थ्योरी में आप लोग जितना डिटेल में स्टडी करेंगे हर टॉपिक की सिलेबस से रिलेटेड, उसमें आप लोगों को उतना ही इजी रहेगा, क्योंकि क्वेश्चन जो है वो कहीं से भी किसी भी तरीके का आ सकता है। आप लोग को मान के चलिए मैचिंग दे सकते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में दे सकते हैं। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस आप लोग को आइडिया होगा कि किस तरीके के होते हैं, तो आपको वो दिए होंगे। अच्छा, जो आप चित्रा लेंगे तो उसमें आपको लास्ट ईयर का पेपर भी पीछे दिया होगा। ठीक है, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि पेपर किस तरीके का आता है या कैसा पेपर आएगा। ठीक है, तो कम से कम टोटल इसमें जो है आप लोग के 100 क्वेश्चंस आते हैं, और 100 मार्क्स का ही पेपर होता है, यानी 1 मार्क्स का आपका एक पेपर है। और पासिंग मार्क्स जो है वो आप लोग को 40 चाहिए। 100 में से 40 मार्क्स जो है वो एमए में पास होते हैं। तो हर हालत में आप लोगों को अच्छा स्कोर करने के लिए 40 मार्क्स तो लेके ही आने हैं पासिंग मार्क्स के लिए। ठीक है, आप लोग जल्दी से जल्दी चित्रा ले लीजिए। जिन बच्चों ने नहीं ली है वो प्लीज अभी से ले लीजिए बेटा, और जिन बच्चों ने अभी तक फॉर्म नहीं फिल किए हैं प्लीज जल्दी से जल्दी अपने एमए के फॉर्म फिल कर दीजिए, क्योंकि कल लास्ट डेट है 15 जनवरी जो है वो फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट है। जिन बच्चों ने अभी तक फॉर्म नहीं फिल किए हैं प्लीज जल्दी से जल्दी अपने फॉर्म फिल कर दीजिए। और ऑप्शनल में जो आप लोगों ने लिखा है वही उसी पेपर की आप चित्रा लीजिएगा। मान लीजिए आपने अगर पॉलिटिकल सोशोलॉजी आपने लिया है तो आप उसी की ही चित्रा लीजिएगा। चारों चित्रा लेने की आपको जरूरत नहीं है, सिर्फ वही एक पेपर है जो आपने अपने फॉर्म में भरा होगा, उसी की आपको चित्रा लेनी है। ठीक है, तो सेकेंड ईयर वालों के जो पेपर्स थे और जो पेपर की डिटेल्स थी वो मैंने आप लोगों को बता दी है। धीरे धीरे करके मैं आगे और भी वीडियोस आप लोग को भेजती रहूंगी। और एग्ज़ाम जो है वो आप लोग के हर हालत में मार्च में स्टार्ट हो जाएंगे, तो आपके पास खाली 1.5 महीने का टाइम रह गया है अपनी प्रिपरेशन के लिए। तो जल्दी से जल्दी जिन बच्चों ने अभी तक चित्रा नहीं खरीदी है बेटा, वो जल्दी से जल्दी चित्रा खरीद लीजिए और अपने एग्ज़ाम की तैयारी जो है वो स्टार्ट कर दीजिए। आप लोग को मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और नोटिफिकेशन पे जाके बेल आइकन के उसको प्रेस ज़रूर कर लीजिए, ताकि जो मेरे आगे आने वाले वीडियोस हैं वो आप लोग को टाइम टू टाइम मिलते रहें। थैंक यू।